Hi everyone, myself चंद्रा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी और चैप्टर हमारा 15 चल रहा है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4 जो लास्ट लेक्चर है। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में हमने बायोडाइवर्सिटी, इसके टाइप्स, कहाँ कहाँ कितनी डाइवर्सिटी है, स्पीसीज़ हैं, एंड पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी और लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और आज के वीडियो लेक्चर पे हमें पढ़ने की ज़रूरत है, या जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसको कैसे बचाएं हम, क्या मेथड होते हैं और क्यों बचाना चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं मेथड की बात करूँ तो देयर आर 2 मेथड। तो 2 मेथड होते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। तो सबसे पहली होती है आपकी इन सिटू और दूसरी होती है आपकी एक्स सिटू। ठीक है, अब भाई इन सिटू का मतलब क्या है? अंदर। ठीक है, जिसको हम अनदर कहते हैं ऑन साइट, जबकि एक्स का मतलब बाहर, तो ऑफ साइट। ऑफ साइट। अब बात ये आती है कि भाई ये होते क्या हैं इन सिटू और एक्स सिटू। तो देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो स्पीसीज जहाँ पर है, जहाँ पर उसका नेटिव प्लेस है, उसको वहीं पे कंजर्व कर लेना। उस सपोज़ कोई बहुत बड़ी एरिया है, फॉरेस्ट है, वहाँ पर की जो स्पीसीज़ है हमको कंजर्व करने की ज़रूरत है, तो हम कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बस उस जंगल के चारों तरफ कोई एरिया हमने डिसाइड कर लिया, उसके चारों तरफ हमने फेंस लगा दी। ठीक है, और वहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती, ये नहीं कि कोई भी चला गया। ठीक है, वो गवर्नमेंट की परमिशन से हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो ऐसी जगह को या ऐसे जो मेथड हैं उसको हम कहते हैं इन सिटू। मीन्स जो स्पीसीज जहाँ पर है उसको वहीं पे कंजर्व कर लेना। क्लियर? वेयर एज दूसरा एक्स सिटू क्या है? इसका अपोजिट। मीन्स जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं उनको वहाँ से उठाकर, मीन्स वहाँ से हटाकर, उसके नेटिव प्लेस से हटा करके दूसरी प्लेस में रख देना, एक सुरक्षित स्थान में रख देना, और उसकी वहाँ पर देखभाल करना, उसकी अच्छे से उसको खाना खिलाना, जो भी चीज़ें होती हैं उसको, और उसकी जो भी है ब्रीडिंग कराना और बच्चे पैदा करवाना, ये सब, उनकी संख्या को बढ़ाना, ये जो किया जाता है वो आता है आपका एक्स सिटू में। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इन सिटू में क्या क्या चीज़ें आएंगी और एक्स सिटू में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात मैं करूँ इन सिटू की, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या आएगा? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब भाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं? तो देखिए, पूरे वर्ल्ड की जो हम बात करें तो कुछ कुछ प्लेसेस, कुछ कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उसको वहीं पे कंजर्व कर लिया जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्लियर है? जगह जगह ना करके जहाँ पर बहुत ज़्यादा है वहीं पे उसको कंजर्व कर लिया जाए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आपकी अगर मैं बात करूँ कि बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, तो वो आपके हैं टोटल 34। पहले 25 थे, फिर 9 उसमें और ऐड कर दिए गए, अब हैं आपके टोटल 34। तो कितनी संख्या है पूरे वर्ल्ड में? 34 वर्ल्ड में। अब इंडिया की बात करूं कि इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो वो हैं आपके 3। अब वो 3 कौन कौन से हैं, नेम मेंशन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो वो हैं आपके नंबर 1 वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट है आपका एक हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट्स जो श्रीलंका तक जाता है। ठीक है, ये कंट्रीज डिसाइड नहीं करता है, इसकी ज़्यादा भी जाते हैं। दूसरा है आपके हिमालयाज, और थर्ड है आपका इंडो बर्मा। तो ये 3 आपके बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट कौन सा आपका होगा जो इन सिटू के अंदर आएगा? वो है आपका नेक्स्ट बायोस्फीयर
रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। और क्या आएंगे, नंबर सी में आपके आएंगे नेशनल पार्क, नेशनल पार्क आएंगे। और नंबर डी में आपकी आएंगी सेंचुरीज, सेंचुरीज आएंगी। ठीक है, अब इनकी नंबर्स की बात कर लेते हैं कि कितने आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितनी आपके नेशनल पार्क हैं और कितनी सेंचुरीज हैं। तो बायोस्फीयर की बात करें तो ये टोटल हैं आपके 14, नेशनल पार्क की बात करें तो ये हैं आपके 90 एंड सेंचुरीज की बात करें तो ये है 448 इन नंबर्स में। क्लियर है। चलिए अब एक नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सी नंबर ई आएगा, वो है आपके स्क्रेड ग्रुप्स, सैक्रेड ग्रुप्स, स्क्रेड नहीं सैक्रेड ग्रुप्स हैं। अब ये देखो क्या होते हैं, एक्चुअली जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट के किनारे किनारे जो भी आदिवासी रहते हैं या भी जो नॉर्मल पीपल रहते हैं गांव के लोग, तो वो लोग ना जंगलों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको गॉड की तरह पूजते हैं, क्योंकि उनको जंगल से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। उनको शेल्टर मिलता है, बेसिक नीड्स की चीज़ें मिलती हैं, जानवरों के लिए घास मिलता है, तो उसको बहुत पूजते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर रहने वाली स्पीसीज़ को भी, तो वो किसी को उसको ख़त्म नहीं होने देते। ठीक है, आप छोटी क्लासेस में भी अगर स्टोरी पढ़ेंगे ईवीएस वगैरह की, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी देखने को मिलेंगी कि कैसे आदिवासी लोग अपने फॉरेस्ट को कितना ज़्यादा मानते हैं, कितनी ज़्यादा उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो उस एरिया को जहाँ पर वहाँ के रहने वाली जो पीपल लोग हैं या आदिवासी लोग हैं वो कंजर्व करके रखते हैं, तो उसे ही कहा जाता है आपका सैक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ आपके दिए भी गए हैं, मेघालय में दिए गए हैं, अरावली जो श्रेणी है उसमें दिए गए हैं, अरावली जो सीरीज़ है, तो उनको आप देख लीजिएगा, वहाँ पर वो सारे दिए गए हैं, तो उनको कहा जाता है सैक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी इन सीटू की। अब बात करते हैं एक्स सीटू की। एक्स सीटू में क्या क्या आएंगे, जहाँ पर हम स्पीसीज को क्या करते हैं, उसके नेटिव प्लेस से ला करके उसको हम दूसरी जगह पर रखते हैं। जैसे कि आपको क्या देखने को मिलते हैं, जू। ठीक है, जू देखने को मिलते हैं, तो उसको क्या हम क्या कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क उनको कहा जाता है, जहाँ पर आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। उसी तरह से अगर प्लांट का हम कंजर्वेशन करेंगे उसके नेटिव प्लेस से ला करके, तो उसको हम बोटेनिकल पार्क कहेंगे, बोटेनिकल पार्क्स। उसी तरह से आपकी वाइल्ड लाइफ सफारी होती हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी। ठीक है, जहाँ पर लायंस वगैरह को किया जाता है कंजर्व। और उसी तरह से आपका जो, ठीक है, मीन्स जो सीड को भी कंजर्व करके रखा जाता है, जो प्लांट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं तो उनके सीड को कंजर्व कर लिया जाता है, तो सीड का भी कंजर्वेशन ही होता है। ठीक है, उसी तरह से नंबर ई, एम्ब्रियो का भी कंजर्वेशन होता है, एम्ब्रियो। एंड आपका जो स्पर्म है उनका भी जो कंजर्वेशन किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। आपने पढ़ा होगा ये वर्ड, क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन किया जाता है स्पर्म को कहाँ कितने में, -196 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं जिनको उसके नेटिव प्लेस से हटा करके दूसरी जगह उनको कंजर्व किया जाता है, तो वो आपके आते हैं एक्स सीटू में। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, इसके बाद आपके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कुछ समिट्स किए गए कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाएँ। ठीक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उस पर चर्चाएं की गई। ठीक है, क्या क्या किया गया, तो इसके लिए 2 किए गए। एक है आपका अर्थ समिट, पहला अर्थ समिट जो आपका किया गया था 1992 में, और दूसरा है आपका वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड समिट जो किया गया था 2002 में। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब
कहते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कि क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। ठीक है, क्यों का हम यहाँ पर देंगे तो आपकी बुक में 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। वो आर्ग्यूमेंट क्या क्या है, वाई कंजर्व, तो 3 आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है आपका, नैरोवली यूटिलिटेरियन। ठीक है, जब दूसरा है आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और थर्ड है आपका एथिकल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नैरोली यूटिलिटेरियन क्या है, क्या आर्गुमेंट है। तो देखिए हमारे समाज में बहुत टाइप के पीपल होते हैं। कुछ ये होते कि बिल्कुल जो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचे, जिनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो हमारे नेचर में या बायोडाइवर्सिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा और उसके क्या आने वाले परिणाम हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचते। सिर्फ उनको अपने पैसे कमाने से मतलब होता है। ठीक है, तो वो आता है आपका नैरोली यूटिलिटेरियन में आता है। ठीक है, मीन्स हम जो जंगलों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, मीन्स उससे सीरियल्स ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, जो भी फूड मटेरियल्स है वो चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके, लाइक हम क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, फूड में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, सीरियल्स आ जाएंगे, आपके वेजिटेबल्स आ जाएंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरी चीज़, हम जो इंडस्ट्रियल जो हमारे उसमें काम आते हैं, लाइक रेजिन्स हैं, आपके गम्स हैं या वुड हैं, फर्नीचर बनाने के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल वे में, इंडस्ट्रियल में। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और थर्ड यहाँ पर मेडिसिन के बारे में आपकी बुक में दिया है, मीन्स ड्रग। तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में जो ड्रग होती है उसका जो 25% है वो प्लांट से मिलता है। किससे, प्लांट से। और प्लांट की 25,000 स्पीसीज यूज़ की जाती हैं ड्रग में। समझ में आ रहा, तो ये डेटा है, आपको याद रखना है कि 25% जो प्लांट के जो केमिकल है वो यूज़ किए जाते हैं ड्रग के मेडिसिन को बनाने में, और ऑलमोस्ट 25,000 स्पीसीज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया आपके नैरोली यूटिलिटेरियन। इनको कोई मतलब नहीं है कि हम क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस इनको पैसे कमाने हैं। दूसरा आपका आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, मीन्स ये थोड़ा बहुत सोचते हैं यहाँ पर जो पीपल कि जिनको पता होता है कि हमें जो ये आपकी प्लांट्स वगैरह हैं इनसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, और क्या मिलते हैं उनसे, हमें शेल्टर मिलता है, और भी बहुत सारी जो पॉलिनेशन होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लाइफ को क्या करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, जो इसके बारे में सोचते हैं वो आपका आ जाता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में। तो क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती है, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। पॉलिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट, देखो पॉलिनेशन नहीं होगा तो जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाएंगे। ठीक है, मीन्स खाना बनाने का मतलब ये है कि जब प्लांट्स ही नहीं होंगे, पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी, तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, नए प्लांट्स नहीं बनेंगे, वो खाना कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया लेकिन इतना है इस पर। तो ये चीज़ें। फिर लास्ट आपका आता है एथिकल, जो मीन्स जिनको मोह माया से कोई मतलब नहीं होता, जो संत टाइप के होते हैं, जो ये सोचते हैं कि भले हमें उससे कुछ नहीं मिला लेकिन हमने बदले में भलाई करनी है, तो वो आपके आते हैं एथिकल में। तो ये 3 आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं कि हमें क्यों करना चाहिए। तो आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।